ये आवाज उन 140 करोड़ भारतीयों से है जिनके दिल में तिरंगा बसता है। ये आवाज उन सैनिकों से है जिन्होंने अपनी जान देकर इस मिट्टी की रक्षा की। ये आवाज उन माओं से है जिनकी गोद सुनी हो गई पर सिर गर्व से ऊंचा है। ये आवाज उन युवाओं से है जिनकी रगों में खून नहीं, देशभक्ति बहती है। क्योंकि देशभक्ति सिर्फ शब्द नहीं है, यह वो शपथ है जो हम हर सुबह अपने मन में लेते हैं। देशभक्ति वो आग है जिसमें डर गल जाता है, लालच भस्म हो जाता है और सिर्फ एक ही नाम बचता है, भारत माता की जय। आज हमें तय करना है कि क्या हमारी देशभक्ति सोशल मीडिया की पोस्ट तक सीमित रहेगी या फिर हम उठ खड़े होंगे, वही नारा लगाएंगे। सीने में जोश, दिल में तिरंगा, जान से प्यारा अपना हिंदुस्तान। अगर आप सच में देशभक्त हैं तो सवाल पूछिए। अगर आप सच में देशभक्त हैं तो आवाज उठाइए, क्योंकि देशभक्ति कोई त्योहार नहीं, यह जीवन जीने का तरीका है। आज हम उसी देशभक्ति की बात करेंगे जो वोट बैंक से ऊपर है, जो क्रिकेट के पैसों से ऊपर है, जो हर मजहब, हर जात, हर पार्टी से ऊपर है। क्योंकि जब सीमा पर सैनिक खड़ा होता है तो वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखता, वो सिर्फ एक चीज देखता है, तिरंगा। जब बम फटता है तो वो यह नहीं पूछता कि मरने वाला किस पार्टी का वोटर था, तब सिर्फ एक ही पहचान रह जाती है, भारतीय। अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को हम सभी ने देखा। 28 मासूमों की जान चली गई। किसी माँ ने अपने बेटे को खो दिया, किसी बच्चे ने अपने पिता को खो दिया। पूरे देश ने गुस्से में पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाई। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड हुए, टीवी चैनलों पर बहसें हुई, न्यूज हेडलाइंस में कहा गया कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा। भारत सरकार ने भी डिजिटल स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तान के कई टीवी चैनल्स, कलाकारों और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बैन लगा दिया गया। उस वक्त हर किसी ने इसे मास्टर स्ट्रोक कहा, लेकिन अब कुछ ही महीनों में वही चैनल्स वापस चालू कर दिए गए, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिना प्रेस रिलीज, बिना जनता को बताए। कोई सफाई नहीं दी गई, कोई सवाल नहीं पूछा गया। क्या यही देशभक्ति है? क्या यही वो मजबूती है जिस पर हमें गर्व करना चाहिए? हम दिलजीत दोसांझ को सिर्फ एक फोटो के लिए गद्दार कहते हैं, हम उसे खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही बोल देते हैं, लेकिन जब सरकार चुपचाप नीतियां बदल देती है तो हम खामोश रहते हैं। क्या हमारी देशभक्ति इतनी कमजोर हो गई है कि हम सिर्फ चुनिंदा लोगों पर गुस्सा निकालते हैं और असली फैसलों पर चुप रहते हैं? अब खबर आ रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में मैच होने वाला है। करोड़ों की कमाई होगी, विज्ञापन, स्पॉन्सरशिप, टिकट्स, सब में पैसा बरसेगा। सवाल यही है कि क्या पैसे की खनक के आगे देशभक्ति दब जाती है? क्या एक क्रिकेट मैच में जीतने का जुनून बॉर्डर पर जवान की शहादत से बड़ा हो गया है? जब बॉर्डर पर सैनिक गोलियां झेल रहे हैं, अपने घरों से दूर, अपने परिवार से दूर, तब हम स्टेडियम में पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। क्या यह उस सैनिक का अपमान नहीं है? क्या यह उन परिवारों का अपमान नहीं है जिन्होंने अपने बेटों को खोया? सरकार ने कहा था कि बैन जरूरी था क्योंकि ये चैनल्स और अकाउंट्स देश विरोधी थे। तो फिर अब 2 महीने में ऐसा क्या बदल गया? क्या पाकिस्तान ने अपनी नीतियां बदल दी? क्या आतंकी हमले रुक गए? क्या सीमा पर गोलीबारी बंद हो गई? नहीं। देशभक्ति का मतलब है देश को सबसे ऊपर रखना, हर हाल में। चाहे क्रिकेट हो, चाहे कोई फिल्म, चाहे कोई व्यापार, देश पहले, पैसा बाद में। सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं है, सवाल पूछना गद्दारी नहीं है, सवाल पूछना लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। अगर सरकार ने बैन हटाया है तो जनता को बताना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। जब सैनिक जान देते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि उनका देश उनके पीछे खड़ा है। अगर हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो क्या हम उनका भरोसा तोड़ नहीं रहे? आज अगर हम क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान के साथ खेल सकते हैं तो फिर कल क्यों दिलजीत दोसांझ जैसे कलाकारों को गाली देते हैं? क्यों किसी एक्टर या सिंगर पर देशद्रोह का ठप्पा लगा देते हैं? क्या यह दोहरा मापदंड नहीं है? जब करण जौहर ने फवाद खान को फिल्म में लिया था तब हम बॉलीवुड का बहिष्कार करने निकल पड़े थे, लेकिन अब जब सरकार चुपके से चैनल्स और अकाउंट्स खोल रही है तब सब चुप क्यों हैं? क्या हमें डर लगता है या फिर हमारी देशभक्ति बस सोशल मीडिया की चमक तक सीमित है? सोचिए, क्या यही वो राष्ट्रवाद है जिसके लिए जवान बॉर्डर पर जान दे रहे हैं? क्या यही वो भावना है जो हमारे शहीदों ने हमें सौंपी थी? नहीं। देशभक्ति का मतलब है देश के हर नागरिक का सम्मान, हर सैनिक का सम्मान, हर कुर्बानी का सम्मान। हम भूल जाते हैं कि असली देशभक्ति में न तो डर होता है और न ही कोई स्वार्थ। उसमें सिर्फ सच होता है, ईमानदारी होती है और देश के लिए निस्वार्थ प्रेम होता है। हमारा कर्तव्य है कि हम सवाल पूछें। जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे तब तक कोई जवाबदेही नहीं होगी। अगर आज हमने सरकार से नहीं पूछा कि बैन क्यों हटाया गया तो कल कोई भी हमारे जज्बातों का इस्तेमाल करके हमें फिर से गुमराह करेगा। आज हमारी आवाज ही हमारी असली ताकत है। देशभक्ति का मतलब है सरकार की नीतियों पर भी नजर रखना, जब सही हो तो समर्थन करना, जब गलत हो तो सवाल करना। यही सच्ची देशभक्ति है। सिर्फ सोशल मीडिया पर तिरंगा लगाना, सिर्फ ट्रेंड चलाना या सिर्फ जय हिंद कहना ही देशभक्ति नहीं है। असली देशभक्ति वो है जो हर हाल में सच्चाई के साथ खड़ी रहती है। हम सभी को मिलकर ये तय करना होगा कि देशभक्ति को हम नारा नहीं बनने देंगे, इसे सिर्फ इवेंट, रील या क्रिकेट मैच का हिस्सा नहीं बनने देंगे। देशभक्ति सैनिक के खून में है, उस किसान के पसीने में है, उस मजदूर के संघर्ष में है, उस डॉक्टर की सेवा में है और हर उस नागरिक में है जो सच्चाई के लिए खड़ा है। इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपनी आवाज उठाएंगे?
क्या हम सरकार से पूछेंगे कि बैन क्यों हटाया गया? क्या हम क्रिकेट के नाम पर देशभक्ति को गिरवी रखने देंगे? ये सवाल सिर्फ सरकार से नहीं है, ये सवाल हम सब से है। जवाबदेही तय करो, आवाज उठाओ, क्योंकि अगर देशभक्ति को मजाक बनने दिया तो अगली बार कोई भी हमें झूठे नारों से, झूठे ट्रेंड से और झूठी भावनाओं से खेल जाएगा। देशभक्ति कोई शो नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारी पहचान है, यह हमारे शहीदों की कुर्बानी का सम्मान है। इसे संभाल कर रखो। जय हिंद, जय भारत।